दोस्तों, भारत ने पलटे पन्ने कर दिया भोकाल एक साइन, हजारों करोड़ की डील हवा पकड़ी। भारत ने ऐसा पलटा पन्ना किया कि वैश्विक शक्ति संतुलन की सुई अचानक थम सी गई। महीनों से जिन लाखों करोड़ की डीलों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, जो कागजों, मीटिंगों और विदेशी लॉबी के भरोसे हवा में तैर रही थीं, वे एक झटके में जमीन खोजने लगी। हर किसी को लग रहा था कि कहानी तय है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही आखिरी साइन की उम्मीद जगाई जा रही थी, ठीक उसी पल पर्दे के पीछे से एक नई चाल चली गई। चुपचाप, बिना शोर, मगर असर ऐसा कि कानों में गूंज छोड़ गया। तभी राफेल की एंट्री हुई, मगर इस बार सिर्फ एक विमान के रूप में नहीं, बल्कि एक संकेत के तौर पर कि भारत अब खरीदार नहीं, खिलाड़ी है। आसमान में उसकी मौजूदगी सिर्फ तकनीक का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि इरादों की घोषणा थी। और जब सबकी निगाहें वहीं अटकी थीं, तभी MKA की दहाड़ सुनाई दी। देश में बनी ताकत की दहाड़, आत्मनिर्भरता की गूंज, जिसने यह साफ कर दिया कि मिशन अब किसी और के भरोसे नहीं चलने वाला। विदेशी गलियारों में बेचैनी फैल गई। जिन डीलों को पक्का माना जा रहा था, वे सवालों के घेरे में आ गई। क्या भारत आखिरी वक्त पर पीछे हटेगा? क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर कोई बड़ा खेल खेला जा चुका है? जवाब किसी के पास नहीं था, बस सस्पेंस गहराता जा रहा था। दिल्ली के रणनीतिक कमरों में खामोशी थी, मगर वही खामोशी तूफान से पहले की शांति बन चुकी थी। अचानक यह एहसास होने लगा कि भारत अब सौदे नहीं करता, शर्तें तय करता है। राफेल की मौजूदगी ने भरोसा दिया, MKA की दहाड़ ने चेतावनी, और मिशन का नाम इतिहास में दर्ज होने को तैयार हो गया। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं था, यह संदेश था कि अब फैसले दबाव में नहीं, दम पर लिए जाएंगे। दुनिया ने सोचा था कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन भारत ने आखिरी पन्ने पर ऐसा मोड़ लिखा कि पूरी किताब का मतलब बदल गया। और यही सस्पेंस ठहर जाता है, क्योंकि असली नतीजा अभी सामने आना बाकी है। भारत द्वारा फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक डील को मंजूरी देना केवल एक रक्षा खरीद नहीं, बल्कि भारत की सामरिक सोच, बदलते वैश्विक समीकरणों, वायुसेना की तात्कालिक जरूरतों और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के संतुलन को दिखाने वाला बड़ा फैसला है। क्योंकि एक तरफ जहां इस सौदे से भारतीय वायुसेना को तुरंत अत्याधुनिक 4.5 जनरेशन के सिद्ध लड़ाकू विमान मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि देश के स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम, खासकर तेजस मार्क 2 का भविष्य और भूमिका अब क्या होगी। राफेल, जिसे फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने विकसित किया है, आज दुनिया के सबसे सक्षम मल्टीरोल फाइटर जेट्स में गिना जाता है, जो हवा से हवा, हवा से जमीन, डीप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिलीवरी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी क्षमताओं से लैस है। और भारत पहले ही 36 राफेल विमानों को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है, जिनकी परफॉर्मेंस, उपलब्धता और हथियार प्रणाली ने वायुसेना का भरोसा जीता है। मौजूदा सुरक्षा माहौल को देखें तो एक तरफ चीन लगातार अपनी वायु और नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है, J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर तैनात कर रहा है और तिब्बत क्षेत्र में एयरबेस अपग्रेड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन के सहयोग से J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 जैसे विमानों को शामिल कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बनाए रखना और तकनीकी बढ़त हासिल करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की स्वीकृत स्क्वाड्रन संख्या 42 है, जबकि वास्तविक संख्या करीब 30 से 31 के आसपास सिमट चुकी है। और MiG-21 जैसे पुराने विमानों की रिटायरमेंट के बाद यह अंतर और बढ़ सकता है। इसी पृष्ठभूमि में 114 राफेल विमानों की डील को हरी झंडी दी गई, जिसे रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दी। और यह डील मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया के तत्वों को भी शामिल करती है, क्योंकि बड़ी संख्या में विमानों का निर्माण और मेंटेनेंस भारत में ही किया जाना प्रस्तावित है, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सप्लाई चेन डेवलपमेंट और हजारों नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इसी फैसले के साथ अमेरिका से 6 अतिरिक्त P-8I समुद्री टोही विमानों की खरीद को भी मंजूरी दी गई, जिन्हें अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है, और जो पहले से ही भारतीय नौसेना के बेड़े में 12 यूनिट के रूप में ऑपरेशनल हैं। ये विमान हिंद महासागर क्षेत्र में सबमरीन डिटेक्शन, समुद्री निगरानी और लंबी दूरी की इंटेलिजेंस में भारत की आंख और कान माने जाते हैं। और इनकी संख्या बढ़ने से भारत की समुद्री पकड़ और मजबूत होगी। लेकिन पूरे विमर्श का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब देश इतने बड़े पैमाने पर विदेशी लड़ाकू विमान खरीद रहा है, तब स्वदेशी तेजस मार्क 2 का क्या होगा?
क्योंकि तेजस MK2 को भारत का 4.5 जनरेशन देसी फाइटर माना जा रहा है, जिसमें ज्यादा शक्तिशाली इंजन, बड़ा एयरफ्रेम, बेहतर एवियोनिक्स, AES रडार और उन्नत हथियार एकीकरण की योजना है और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि राफेल और तेजस मार्क 2 को प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं बल्कि पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि राफेल एक पूरी तरह परिपक्व युद्ध सिद्ध प्लेटफॉर्म है जिसे तुरंत स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए शामिल किया जा रहा है, जबकि तेजस MK2 एक मध्यम अवधि का प्रोजेक्ट है जिसे पूरी तरह ऑपरेशनल होने में अभी समय लगेगा और जब वह आएगा तब भी वह वायुसेना की अलग अलग जरूरतों को पूरा करेगा, जैसे कि बड़ी संख्या में सिंगल इंजन या हल्के मध्यम श्रेणी के फाइटर की आवश्यकता, जहां लागत, मेंटेनेंस और घरेलू सपोर्ट बड़ा फैक्टर होगा। इसके अलावा राफेल डील से भारत को जो रणनीतिक लाभ मिलते हैं वे केवल विमान तक सीमित नहीं हैं, क्योंकि फ्रांस के साथ यह साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करती है, टेक्नोलॉजी सहयोग के नए रास्ते खोलती है और भविष्य में संयुक्त विकास की संभावनाओं को भी जन्म देती है। जबकि अमेरिका से P-8I की खरीद भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को और गहरा करती है, जिससे क्वाड जैसे मंचों पर भारत की भूमिका और प्रभावशाली बनती है। आलोचक यह सवाल जरूर उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम विदेशी विमानों पर खर्च करने के बजाय क्या वही पैसा स्वदेशी प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाया जाना चाहिए था। लेकिन रक्षा योजना हमेशा केवल आदर्शवाद पर नहीं बल्कि यथार्थ पर आधारित होती है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में अधूरे या विकासाधीन प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। और इसी कारण भारत ने एक तरफ राफेल जैसे सिद्ध विमान चुने हैं तो दूसरी तरफ तेजस, AMCA और ड्रोन प्रोग्राम्स में भी निवेश जारी रखा है। तेजस मार्क 2 का भविष्य इसलिए खत्म नहीं होता बल्कि और स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि राफेल उच्च स्तरीय मिशनों और फ्रंटलाइन रोल में रहेगा, जबकि तेजस MK2 बड़े पैमाने पर संख्या बढ़ाने, लागत प्रभावी ऑपरेशन और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता का आधार बनेगा। और आने वाले वर्षों में जब तेजस MK2 स्क्वाड्रन सेवा में आएंगे तब वे MiG-29, मिराज 2000 जैसे विमानों की जगह ले सकते हैं, जिससे वायुसेना के बेड़े में विविधता के बावजूद लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग का संतुलन बना रहेगा। कुल मिलाकर 3.25 लाख करोड़ रुपए की राफेल डील और P-8I की खरीद को अगर एक व्यापक नजरिए से देखा जाए तो यह विदेशी बनाम स्वदेशी की बहस नहीं बल्कि आज की जरूरत बनाम कल की तैयारी का सवाल है, जहां भारत ने यह साफ संदेश दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, साथ ही स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ाएगा। और यही संतुलन आने वाले दशक में भारत को न केवल एक मजबूत सैन्य शक्ति बल्कि एक आत्मनिर्भर रक्षा निर्माता के रूप में भी स्थापित करेगा। इस पूरे सौदे और उससे जुड़े विवाद को अगर गहराई से देखा जाए तो सबसे बड़ा और केंद्रीय सवाल यही बनता है कि क्या भारत सरकार ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की प्रस्तावित खरीद को मंजूरी देते समय अपने देसी फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस मार्क 2 की कीमत पर कोई समझौता किया है, क्योंकि यही वह बिंदु है जिस पर रक्षा विशेषज्ञों, रणनीतिक विश्लेषकों और यहां तक कि पूर्व वायुसेना अधिकारियों के बीच तीखी बहस चल रही है। एक तरफ सरकार और रक्षा मंत्रालय का तर्क है कि भारतीय वायुसेना की मौजूदा स्क्वाड्रन संख्या तेजी से घट रही है और चीन पाकिस्तान जैसे दोहरे मोर्चे की चुनौती के बीच तत्काल ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ आलोचक यह सवाल उठा रहे हैं कि जब देश पहले से ही एक मजबूत देसी लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसमें भारी निवेश, तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य की रणनीतिक आजादी जुड़ी हुई है, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर विदेशी विमानों की खरीद का फैसला कहीं न कहीं देसी कार्यक्रमों की गति और प्राथमिकता को प्रभावित तो नहीं करेगा। भारत का तेजस कार्यक्रम लंबे समय से चल रहा है और आज यह उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इसके 2 स्क्वाड्रन सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये हल्के सिंगल इंजन लड़ाकू विमान हैं जिन्हें मूल रूप से पुराने MiG-21 जैसे विमानों की जगह लेने के लिए विकसित किया गया था। और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि तमाम शुरुआती तकनीकी चुनौतियों, देरी और आलोचनाओं के बावजूद भारत ने अपने दम पर एक आधुनिक फाइटर जेट डिजाइन सिद्ध और ऑपरेशनल करने की क्षमता हासिल की। पब्लिक सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन कर रही है, जो कि तेजस का एक उन्नत संस्करण है जिसमें बेहतर एवियोनिक्स, AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और मेंटेनेंस में आसानी जैसे कई सुधार किए गए हैं
और भारतीय वायुसेना ने इसके 180 विमानों का बड़ा ऑर्डर दिया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक सौदा है, क्योंकि यह न केवल किसी देसी फाइटर जेट के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, बल्कि यह भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत संकेत भी देता है। और एचएएल ने इस ऑर्डर के तहत प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। कुछ विमान तैयार भी हो चुके हैं और निकट भविष्य में इनकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि आलोचक यह भी कहते हैं कि एचएएल की प्रोडक्शन रेट अभी भी अपेक्षाकृत धीमी है और अगर इसे तेजी से नहीं बढ़ाया गया तो वायुसेना की जरूरतों को समय पर पूरा करना मुश्किल हो सकता है। तेजस मार्क 1A को 4.5 पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान माना जाता है, जो आधुनिक एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिशनों में सक्षम है, लेकिन इसके सीमित पेलोड और रेंज को लेकर कुछ सीमाएं भी मानी जाती हैं और यही कारण है कि भारत ने इसके आगे के विकास के रूप में तेजस मार्क 2 प्रोग्राम शुरू किया। तेजस मार्क 2 को एक मीडियम वेट 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट माना जा रहा है, जिसमें ज्यादा ताकतवर इंजन, बड़ा एयर फ्रेम, ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी, अधिक पेलोड और उन्नत सेंसर व हथियारों को शामिल किया जाएगा। और इसी वजह से कई विशेषज्ञ इसे मजाकिया लहजे में देसी राफेल भी कहने लगे हैं, क्योंकि इसकी भूमिका और क्षमताएं काफी हद तक मीडियम मल्टी रोल फाइटर कैटेगरी में आने वाले राफेल से मेल खाती हैं। इस प्रोग्राम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के तहत आने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी विकसित कर रही है और एचएएल इसमें प्रोडक्शन पार्टनर की भूमिका निभा रही है। तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप इस समय निर्माणाधीन है और आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि इस साल या अगले साल की शुरुआत में इसकी पहली टेस्ट उड़ान हो सकती है, जो इस पूरे प्रोग्राम के लिए एक बड़ा मील का पत्थर होगी। ऐसे समय में जब तेजस मार्क 2 अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है, सरकार का फ्रांस से एक 114 राफेल खरीदने का फैसला कई लोगों को हैरान करता है, क्योंकि 2016 में पहले ही 36 राफेल विमानों की डील हो चुकी है और वे अब भारतीय वायुसेना में शामिल भी हो चुके हैं। और राफेल को वायुसेना एक बेहद सक्षम, भरोसेमंद और मल्टी रोल प्लेटफॉर्म मानती है, जिसने लद्दाख संकट जैसे हालात में अपनी उपयोगिता साबित की है। फ्रांस से होने वाली इस नई डील को मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MMRC 2.0 टेंडर के तहत देखा जा रहा है, जिसमें पहले भी कई विदेशी विमान प्रतिस्पर्धा में थे, लेकिन अंततः राफेल को सबसे उपयुक्त माना गया। हालांकि आलोचक पूछते हैं कि अगर तेजस मार्क 2 कुछ ही वर्षों में उपलब्ध होने वाला है, तो क्या इतने बड़े पैमाने पर राफेल खरीदना वाकई जरूरी है या फिर यह देसी विकल्पों पर भरोसे की कमी को दर्शाता है? सरकार और वायुसेना का जवाब यह है कि तेजस मार्क 2 अभी भी विकास के चरण में है और उसके पूरी तरह ऑपरेशनल होने में कम से कम 1 दशक लग सकता है, जबकि मौजूदा हालात में स्क्वाड्रन की संख्या 42 की स्वीकृत सीमा से गिरकर लगभग 30 से 31 के आसपास पहुंच चुकी है, जो एक गंभीर रणनीतिक चिंता है। और ऐसे में तुरंत उपलब्ध और युद्ध परीक्षित प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो केवल राफेल जैसे विमानों से ही पूरी हो सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।